हेलो बच्चों, तो आज का है टॉपिक कौन सा? सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सिडेटिव हिप्नोटिक ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं इनके बारे में। सेकेंड ईयर के कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बन चुके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अलग अलग तरह की ड्रग्स हैं। सेकेंड ईयर में सिर्फ हिप्नोटिक पढ़ना था, आपने सिडेटिव हिप्नोटिक दोनों पढ़ना था। सिडेटिव और हिप्नोटिक पे मल्टीपल चॉइस जब भी बनता है हमेशा बहुत ही टफ बनता है। दूसरा, जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर खत्म करता जाऊंगा वैसे वैसे आपको पीछे के चैप्टर्स के सैंपल पेपर कौन सा लॉन्ग में बन सकता है, कौन सा स्मॉल में बन सकता है, कौन सा मल्टीपल चॉइस में बन सकता है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा। आप उसको टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहिए, ठीक। और कितने सही है कितने गलत कमेंट बॉक्स में सब चीजें लिखते रहिए। इससे क्या एग्जाम की आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें मल्टीपल चॉइस 20 नंबर का आना ही आना है। तो इसके बारे में हम लोग जब बनाएंगे उस वक्त डिस्कशन कर लेंगे। सिडेटिव हिप्नोटिक पे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसमें एक मल्टीपल चॉइस आया था लास्ट ईयर, ऑप्शन था सिडेटिव हिप्नोटिक एनेस्थेटिक और भी ढेर सारे, कि नेचुरल स्लीप कौन प्रोड्यूस करता है, नेचुरल स्लीप कौन प्रोड्यूस करता है, सिडेटिव की हिप्नोटिक या एनेस्थेटिक, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब हम क्या है, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब जब हम पढ़ लेंगे तो अपने आप हमें पता चल जाएगा। पहली चीज आता है सिडेटिव लिखा है, तो हमें सिडेटिव क्या होते हैं, है ना। एजेंट हम बाद में देखेंगे। सिडेटिव होते क्या है? सिडेटिव क्या एक तरह की ड्रग है, एक तरह की ड्रग है। ये क्या करता है? ये ड्राउजीनेस मींस ये नींद नहीं लेके आता, ये ड्राउजीनेस मींस को शरीर में थोड़ा सा आलस जगाता है, मींस रिड्यूस द एक्साइटमेंट। जैसे कोई एक्टिव है, किसी को नींद नहीं आ रही है, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। कोई उसको चिंता हो, किसी तरह का कोई टेंशन हो, किसी तरह का कोई डर हो, ठीक, या किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चिंतित हो, या कोई उसको इमोशनल शॉक लग गया हो। तो इन सब चीजों की वजह से क्या अक्सर नींद, जैसे एग्जाम का टाइम आ रहा है, आप लोग क्या करोगे, एग्जाम की तैयारी बहुत कर रहे हो, रातों दिन पढ़ रहे हो, जब आप सो रहे हो, सोते समय भी केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स दिमाग में घूम रहे हैं, अगर सीरियसली पढ़ रहे हो तो, और जब तक घूमते रहेंगे तब तक नींद नहीं आती है ना। तो ये सारी चीजें, तो अब क्या है कि किसी बीमारी की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी चिंता की वजह से, किसी इमोशनल शॉक की वजह से अगर क्या है आपका दिमाग परमानेंट चल रहा है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो आपको नींद नहीं आएगी। उस स्टेज में क्या है, सिडेटिव ड्रग का यूज किया जाता है। किस लिए? एक्सक्यूज मी, एक्साइटमेंट, जो एक्साइटेड स्टेज में है उसको नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए, ठीक। जब नॉर्मल स्टेज में आएगा तो पेशेंट जो होगा वो काम हो जाएगा, मींस शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नींद आ जाएगी, शांत हो जाएगा विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप शांत हो जाएगा, मतलब उसको नींद आई नहीं है। नींद आने से पहले की स्टेज आलस, लेथार्जीनेस, ड्राउजीनेस, है ना, आलस आना शुरू हो गया, नींद आने लगी है, ठीक। तो इसको बोलते हैं सिडेटिव। देखो चीजें डिफरेंट। जब बात हिप्नोटिक की करेंगे तो हिप्नोटिक क्या नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करता है, इंसान वैसे ही सोता है जैसे नेचुरली थकने के बाद सोता है, राइट। तो ये ड्रग जो है, हिप्नोटिक की बात करें तो डिफरेंस पता चल जाएगा। ये हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ये भी ड्रग्स होती है। क्या करते हैं, इंड्यूस और मेंटेन द स्लीप। किसी को बहुत सारे रीजन जो मैंने अभी आपको बताए, इन रीजंस की वजह से नींद नहीं आती बहुत लंबे समय तक। इंसान को नींद आती, सोता है, फिर डर के उठ जाता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में नींद आना भी जरूरी है, एक प्रोसेस है। सोना मस्ट है, नहीं सोओगे तो आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो स्लीप को मेंटेन करने के लिए भी हिप्नोटिक्स। अब देखो यहां पे दो चीज, एक आ गया सिडेटिव, एक आ गया हिप्नोटिक। जहां पे बात आलस की आती है, लेथार्जीनेस की आती है, ड्राउजीनेस की आती है, वहां पे हम बात करते हैं सिडेटिव की। जहां पे बात नींद की आती है, सोने की आती है, लंबे समय तक सोने की आती है, गहरी नींद में सोने की आती है, यानी जहां पे सोना हो गया वहां पे हिप्नोटिक, और जहां पे सिर्फ आलस की बात करेंगे वहां पे क्या हुआ, सिडेटिव, ठीक है। तो सिडेटिव हिप्नोटिक को हम इस तरह से डिफाइन करते। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, जो हमने अभी डिस्कशन किया था, इनसोम्निया। क्या इनसोम्निया मतलब स्लीप लॉसनेस, स्लीप का लॉस हो जाता है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ इनसोम्निया। मतलब नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस फैक्टर, यानी
इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस लॉस मीन्स नींद ना आना के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इमोशनल ट्रॉमा, किसी को इमोशनली धक्का लगा हो, किसी का दिल टूट गया हो, है ना, या फिर कोई डर हो, अप्रहेंशन भय या चिंता, किसी चीज की बहुत गहरी चिंता, मीन्स परिवार में किसी को बहुत गहरी बीमारी हो गई हो या खुद को किसी को बीमारी हो गई हो तो उस बात की चिंता, भविष्य की चिंता, है ना, पढ़ रहे हैं, जब हमने एग्जाम दे दिया, अब फेल होंगे कि पास होंगे, रिजल्ट टाइम आया, टेंशन है अगर सीरियस हो तो, है ना, या कोई सर्टेन डिजीज हो गई है, मालूम है कि डिजीज क्योर हो जाएगी लेकिन डिजीज हो गई है अपने आप में। भाई बहुत लोगों को अभी कोरोना हुआ था, राइट, न जाने कितने लोग ठीक हो गए, लेकिन जैसे ही कोरोना होता है मेंटली इंसान वीक हो जाता है, टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा, मींस कोई सर्टेन फ्यूचर जो है सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने नहीं कहा कि आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन ठीक होने वाले की संख्या भी बहुत ज्यादा तादाद में रही है, राइट। लेकिन फिर भी जिसको कोविड हो गया, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर गए, बहुत सारे लोग ब्रेन हेमरेज से, मींस वो कोविड से ना मर के उसकी चिंता में मर गए, जैसे पता चला सिर्फ कि हाँ भाई कोविड हो गया है, यही उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, अब बात करते हैं नोट्स। एक नोट्स है इसमें, सिडेटिव और हिप्नोटिक क्या अलग अलग ड्रग्स हैं? सिडेटिव या हिप्नोटिक्स क्या अलग अलग ड्रग्स हैं? तो नहीं, सिडेटिव और हिप्नोटिक दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं, दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट हैं। ये केवल डिफरेंस है टाइम एंड एक्शन एंड डोज एक्शन पे, डोज एक्शन रिलेशनशिप है, मतलब डोज अगर कम दिया गया तो दैट इज सिडेटिव, उसी डोज को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया गया दैट इज हिप्नोटिक, उसी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया दैट इज एनेस्थेटिक, राइट। तो ये हो जाता है क्या, सिडेटिव हिप्नोटिक। तो ये डिफरेंस है मेनली, ये अलग अलग ड्रग्स नहीं, वही ड्रग्स हैं, वही सेम ड्रग क्या करती हैं, बस डोज घटा बढ़ा दो, वही सारी ड्रग्स डोज का सारा काम होता है। तो इसी के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको क्या है कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया, जैसे बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स। बार्बिचुरेट्स में क्या है, इसको बार्बिचुरेट्स एंड नॉन बार्बिचुरेट्स भी कह सकते हो, राइट। बार्बिचुरेट्स में बार्बिचुरेट्स आ गए, नॉन बार्बिचुरेट्स में आपके बेंजोडाइजेपिन्स आ गई। क्लासिफिकेशन लंबा चौड़ा है बट हम उन्हीं की बात करेंगे जो ड्रग्स आपके सिलेबस में है। जैसे बार्बिचुरेट की बात करें, इसमें लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की बात करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में आपका क्या है, फिनोबार्बिटोन, कुछ बुक्स में फिनोबार्बिटोन की जगह फिनोबार्बिटल लिखा है, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। फिनोबार्बिटल, ब्यूटोबार्बिटल, फिनोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, ब्यूटोबार्बिटल या ब्यूटोबार्बिटोन, जहां बार्बिटल लगा उसको बार्बिटोन आप बोल सकते हो, ठीक, फिनोबार्बिटल या फिनोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, थायोपेंटोन, थायोपेंटोन। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग कौन सी है, फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट कौन सी है, ब्यूटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, थायोपेंटोन, है ना। तो इस तरह से भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं। मैं मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराना अब स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी अभी से। बेंजोडाइजेपिन्स की बात की जाए तो डाइजेपाम। अब इसमें क्या है, बेंजोडाइजेपिन, इपाइन मतलब 7 मेंबर, यानी इसमें जितनी भी ड्रग्स हैं उन सब में 7 मेंबर रिंग जरूर होगी। लोराजिपाम, अल्प्राजोलाम और नाइट्राजिपाम। ये बात हुई किसकी, क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसमें फिनोबार्बिटोन में एक एस्ट्रिक मार्क है आपका। दूसरा बात की जाए तो अल्प्राजोलम में है और डाइजेपाम में है, ठीक। तो ये 3 ड्रग्स हैं, ड्रग्स सिलेबस मेरे सामने है, मैं देख ही लेता हूं, डाइजेपाम, अल्प्राजोलम और फिनोबार्बिटोन, ओके। सिर्फ यही ड्रग्स हैं जिनका हमें स्ट्रक्चर और आईयूपीएससी डिटेल में पढ़ना है। तो एक बार क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर समझाना है उसके लिए थोड़ा सा खाली जगह चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो मैं बाकी का क्लासिफिकेशन तक मिटा देता हूं क्योंकि क्लासिफिकेशन तक हमें अब नीड नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपने समझ लिया, नहीं समझ पाए तो मुश्किल है। देखो लोग बोलते हैं पेपर टफ आया था, पेपर आसान आया था। मेरा अपना मानना है अगर आपने वो चीज पढ़ रखी है, आपको वो चीज आती है तो वो आपके लिए आसान है।
अगर आपने नहीं पढ़ी, आपको नहीं आती है, तो वो आपके लिए टफ है। तो आसान और कठिन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि चीज अगर आपकी आती ही आ गई तो आपके लिए आसान है। अब देखो बात करते हैं किसके, फिनोबार्बिटोन की। फिनोबार्बिटोन, ओके। फिनोबार्बिटोन कौन सा है, बार्बिचुरेट्स है। क्या है, बार्बिचुरेट्स है। कैसे पता चलेगा कि बार्बिचुरेट्स है, तो उसके लिए मैंने कहा था ना कि स्ट्रक्चर के बेस पे डिसाइड होता है कि भाई बार्बिचुरेट्स है कि नहीं, है ना। तो ये आपका क्या है, बार्बिचुरिक एसिड। क्या है, बार्बिचुरिक एसिड, बार्बिचुरिक एसिड। अब इसी में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो ये रिंग अगर आपको पता चल गई तो स्ट्रक्चर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखेंगे फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन में क्या है, सेम ऐसे ही बार्बिचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये इधर लगा दिया, ये इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, ये इधर लगा दिया। ये जो नीचे की पोजीशन है, लास्ट वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पे एक तरफ इथाइल ग्रुप आप लगा दीजिए और एक तरफ कहीं कहीं पे बेंजीन रिंग लगी हुई है ना। तो चाहे आप बेंजीन रिंग लगा दो या आप C6H5 लिख दो, दोनों बातें सेम है। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, फिनोबार्बिटोन का। बिल्कुल आसान सा, अगर आपने बार्बिचुरिक एसिड आपको पता है तो नंबरिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी देख लो वही सेम चीज है। हेटेरोएटम से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। बात करते हैं IUPAC की, तो 5वीं पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है और 5वीं पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल की बात करें तो 5 इथाइल, 5वीं पोजीशन पे क्या है, 5 फिनाइल। ये रिंग कौन सी है, ये कौन सी रिंग है, बार्बिचुरिक एसिड। लिख सकते हो आप बार्बिचुरिक एसिड, ठीक। 5 इथाइल 5 फिनाइल बार्बिचुरिक एसिड, IUPAC खत्म। और ब्रीफ में जाना है और अच्छे से समझना है। तो देखो 5 इथाइल 5 फिनाइल 2 4 6, दूसरी चौथी छठी पोजीशन पे लगा है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ठीक। अब जब ये बार्बिचुरेट्स नहीं था, उसके पहले कौन सी रिंग थी, पिरिमिडीन रिंग थी। पिरिमिडीन रिंग थी, राइट। जब पिरिमिडीन रिंग थी, इसका क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये क्या है भाई, फिनोबार्बिटोन रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसमें हाइड्रोजनेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। इसलिए ये बन गया है क्या, इस तरह से स्ट्रक्चर मींस अंदर के बॉन्ड नहीं है, वो उनकी जगह बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन, भाई जहां जैसे सपोज कीजिए आप, अब ये बॉन्ड लग गया तो यहां पे हाइड्रोजन की जरूरत है, नहीं है, ठीक। ये ऐसे, तो यहां पे ये बॉन्ड लग गया। अब ये बॉन्ड हटाना, हाइड्रोजनेशन करा दो, एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, बाद में रिएक्शन करा के यहां पे C डबल बॉन्ड लगा दो। तो इस तरह से पहले पिरिमिडीन था। तो 5 इथाइल 5 फिनाइल 2 4 6 पिरिमिडीन ट्राइओन या 2 4 6 ट्राइओन पिरिमिडीन, कुछ भी आप कर लो जैसा आपको समझ में आता है, ठीक। तो ये बात हुई किसकी, स्ट्रक्चर एंड IUPAC की। इसके बाद बात करते हैं ब्रांड नेम की। देखो बोर्ड में जगह कम थी इसलिए थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट किया है, तो आप भी एडजस्ट करके समझ लो ताकि नंबर ऑफ स्लाइड्स कम लगे और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ब्रांड नेम की बात करें तो फिनोबार्बिटल और फिनोबल, फिनोबार्बिटल और फिनोबल। कलर की बात करें, कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है यानी रंगहीन है और गंधहीन है। और स्वाद कैसा है, तीखा यानी बिटर इन टेस्ट है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। अगर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल की बात करें, स्लाइटली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, और सॉल्युबल होता है एल्कोहल और एल्कली हाइड्रोक्साइड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्लोरोफॉर्म में। ये क्या है, फ्रीली सॉल्युबल है। स्टोरेज की बात करें तो वेल एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स, वेल एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स। यूज, ढेर सारे यूज है जो अभी हमने बात की। हिप्नोटिक सेडेटिव तो है ही है, वो तो बेसिक है ना। अब अगर CNS को डिप्रेस कर दिया, पेशेंट में कन्वर्जेंस आ रहे हैं तो कन्वर्जेंस भी रिड्यूस हो जाएंगे, यानी एज ए एंटी कन्वर्जेंट। यूजफुल इन नर्वस सिस्टम रिलेटेड टेंशन स्टेट, मींस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई टेंशन है जो प्रोड्यूस हो रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जब आपने डिप्रेस कर दिया तो क्या होगा, टेंशन भी डिप्रेस हो जाएगी, है ना। टेंशन भी सप्रेस हो जाएगी यानी रिड्यूस्ड हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, ठीक। फिर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की।
फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, ऑफिशियल प्रिपरेशन की, कुछ भी बोलो एक ही बात है। फिनोबार्बिटल टैबलेट आती है, फिनोबार्बिटल की टैबलेट आती हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिर फिनोबार्बिटल के इंजेक्शंस आते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। सेम चीज यही फिनोबार्बिटल सोडियम का इंजेक्शन आता है एज पर बीपी एंड यूएसपी। फिनोबार्बिटल के इलिक्सर्स आते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, तो ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, है ना। तो ये बात हो गई फिनोबार्बिटोन की। अब हम नेक्स्ट ड्रग पे नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो है दैट इज अल्प्राजोलम। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी टफ है, काफ़ी घूमने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, बट परेशानी वाली बात नहीं। देखो ध्यान से कि नाम क्या है, अल्प्राजोलम। कैटेगरी कौन सी है, ध्यान से समझो, कैटेगरी बेंजोडाइजेपिन्स। तो इसमें क्या क्या है, देखो एक तो हो गया बेंज, ठीक, एक हो गया डाई एजा ग्रुप यानी 2 नाइट्रोजन, और फिर क्या हो गया इपाइन। ध्यान से समझो बात को, बेंज डाई एजा यानी 2 नाइट्रोजन और इपाइन मतलब 7 मेंबर्ड। अब समझो बात को, ये हो गया आपका बेंज, ये हो गया बेंज, ये हो गया क्या 7 मेंबर्ड और साथ में 2 नाइट्रोजन। देखो ये है बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपाम या बेंजोडाइजेपिन्स। इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग है, एक 7 मेंबर्ड रिंग है, और 7 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हो, 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड। ध्यान से समझो, 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग। ध्यान करो, जब मैंने आईयूपीएससी के बताया, इसलिए मैं कहता हूँ 3 वीडियो आईयूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लीजिए, ठीक। जिसने भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की। 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड, वहां पे आप देखोगे इसको क्या बोलते हैं, इपाइन। क्या बोलते हैं, इपाइन, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, इपिन्स। ओके, 1 और 4th पोजीशन पे ध्यान से समझो, 1 और 4 पोजीशन पे क्या है, एजा ग्रुप। तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, बेंजीन को तो बेंज हो गया, ठीक, बेंज हो गया। अब इसका क्या हो गया, डाई एजा। भाई नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा बोलते हैं, तो एजा हो गया कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन यानी डाई एजा, प्लस 7 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हो, इपाइन, राइट। अब ये जो डाई एजा है इनकी पोजीशन क्या है, 1,4 पोजीशन पे, इसको मिला लो क्या हो जाएगा, बेंज डाई एजे पाइन। किस पोजीशन पे, 1,4 पोजीशन पे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोडाइजेपिन्स यानी 1/4 पोजीशन पे बेंजोडाइजेपिन्स, राइट। यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, और क्या लगा है, एक 5 मेंबर्ड रिंग लगा है, 5 मेंबर्ड रिंग क्या होता है, एजोल। 5 मेंबर्ड रिंग ओल, ओल को क्या बोलते हो, ओल, अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड ओल। और कौन सा है, नाइट्रोजन लगा है यानी एजा, यानी ध्यान से समझो, एजा प्लस ओल यानी एजोल। अब कितने हैं, 1 2 3 हैं, मतलब ट्रायाजोल। ध्यान से देखो, इसको समझने के लिए पहले ये समझने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, इनको समझना जरूरी है। ओके, तो अब समझो बात को, बेंजोडाइजेपिन्स क्लियर हो गई। भाई बेंजोडाइजेपिन्स में क्या है, एक बेंजीन रिंग हो गई, एक आपकी 7 मेंबर्ड रिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी 7 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग ये है, तो ये हो गया बेंजोडाइजेपिन्स। ओके, यहाँ पे भाई बेंजीन है, इपाइन है, डाई एजा है, जो हो गया बेंजोडाइजेपिन्स। 1 2 3 4, 1/4 पोजीशन पे 1/4 बेंजोडाइजेपिन्स। फिर दूसरा ये ऊपर जो लगा है, ओल ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है, ओल ग्रुप लगा है, ओल ग्रुप। अगर इसकी बात करें, ये हो गया अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड, कौन सा है, ओल ग्रुप है। कौन सा ओल ग्रुप है, एजा ओल है। भाई ओल हो गया प्लस एजा हो गया नाइट्रोजन से, कितने नाइट्रोजन है, 3 यानी ट्राई हो गया। तो क्या हो गया, ट्राई एजोल यानी ट्रायाजोल। पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 यानी 1 2 4 यानी कि 1 2 4 ट्रायाजोल, ठीक।
अब एक चीज़ और समझने वाली है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने ब्रेक करके 1,2,4 ट्रायाजोल, ठीक, ये तो नाम हो गया इसका। यहाँ पे 4 और 3 फिर लिखा है ए, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये ए साइड है ऊपर वाली, ये साइड ऊपर वाली कौन सी है? ए साइड है, ये बी साइड है। अब ये जो 4-3 पोजीशन है, ए लिखा है, यानी ये ए साइड पे क्या हो जाएगा हमारा आके, यहाँ पे ये ए साइड पे, ये सॉरी ए साइड है, ए साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये ए है ये बी है, ए साइड पे आके ये फिक्स हो जाएगा। ये यहाँ से उठेगा, यहाँ से समझो, यहाँ से उठेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये ए और बी साइड दिख रही है आपको, ए और बी साइड, इसकी पोजीशन क्या 4-3, यानी 4-3 पोजीशन इसके ए साइड पे, ये ऐसे आएगा और ऐसे आके फिट हो जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर आपका ये बन के तैयार होगा, ऐसे आएगा और इसके ऊपर पहली दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे ए साइड पे आ जाएगा, यानी इसकी 4-3 पोजीशन इसकी ए साइड पे आके फिक्स हो जाएगी। ठीक, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, तो आगे हम शुरू करते हैं नंबरिंग। इसकी नंबरिंग एक्सेप्शनल है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ब्रिज हेड को हम काउंट नहीं करते, तो इधर से ऐसे करके इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। अब अगर नंबरिंग समझ में आ गई, तो इसमें पहली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 8वीं पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, 6ठी पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है। फिर बचेगा क्या? 1,4 बेंजोडाइजेपिन्स बचेगा और 1,2,4 ट्रायाजोल 4,3A, यही बचेगा। देखो ध्यान से, 8 क्लोरो 1 मिथाइल 6 फिनाइल 6ठी पोजीशन पे है। फिर क्या है, यहाँ से उठाओ 1,2,4 ट्रायाजोल 4,3A, ये 4 और 3 पोजीशन ए पे आके शिफ्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, 4,3 पोजीशन, यानी कि ये कौन सी पोजीशन 4,3, ये 3,3, ये यहाँ पे आके फिक्स हो गई, 4,3 यहाँ पे आई। फिर क्या बचा, 1,4 बेंजोडाइजेपिन्स। दिस इज द IUPAC ऑफ अल्प्राजोलम। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसीलिए मैंने फ्रैक्शन में बांटा है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, थोड़ा बड़ा है, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। कलर कैसा है, वाइट या ऑफ वाइट, वाइट और ऑफ वाइट। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डरलेस है। कैसा है, ऑर्डरलेस है। टेस्ट की बात करें, टेस्ट इज बिटर। स्टेट कैसा है, सॉलिड क्रिस्टलाइन। सॉलिबिलिटी की बात करें, इनसॉल्युबल है वाटर, ईथर और बेंजीन में, लेकिन सॉल्युबल होता है ये क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल में। सॉल्युबिलिटी इसकी किस में है, अल्प्राजोलम की, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल में। स्टोरेज की बात करें अगर हम, तो एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज़ लाइट रेजिस्टेंट। फॉर्मुलेशन की बात करें तो अल्प्राजोलम टैबलेट। एक चीज़ रह गई सिर्फ, यूज़ क्या है, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, यूज्ड एज हिप्नोटिक सेडेटिव। रिड्यूस द कन्वर्जेंस, रिड्यूस द मैनिक एक्टिविटी है, और प्रोड्यूस साउंड स्लीप, यानी प्रोड्यूस नेचुरल स्लीप। इट एक्ट एज ए हिप्नोटिक एंड सेडेटिव। ठीक, तो ये सारी कहानी, इट इज़ ऑल अबाउट अल्प्राजोलम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजापाम, और जो एक ड्रग और शायद नाइट्राजिपाम बची है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय।